नमस्कार जनता, मैं एंटरटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन। मैं एडुटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य। हम दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 21 के स्लॉट 3 से उठाए गए इस क्वेश्चन में, जो कि परसेंटेजेस का क्वेश्चन है मेल फीमेल पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सर, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात है जो कैट वालों ने छुपा रखी है, या फिर नॉर्मल घोड़ागिरी? नॉर्मल घोड़ागिरी है। घोड़ागिरी मतलब मैथ्स करो और फल पाओ। तो चलो और देखते हैं कि इसमें मैथ्स कितना लगेगा, और क्या ये सीकेएन है यानी कि छोड़ने का नहीं, या फिर ये पतली गली भी हो सकता था। तो ये सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा, इसको प्लीज पॉज करिए, इसको 3 से 5 मिनट अटेम्प्ट करिए, उसके बाद रिज्यूम करके वीडियो देखिए, तभी आएगा मजा। तो चलिए, अर्जुन और द्रोणाचार्य का टाइम आ गया है। 1 किलोमीटर लंबा क्वेश्चन। द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस इन अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। तो क्या करें? सर, लिखना शुरू कर दें स्टोरी को, यस, वरना फिर से हम भूल जाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा था। दैट्स राइट। तो क्या है यहाँ पे? मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन को 1970 और 80। 1980। तो सर, हाँ, मेल की पॉपुलेशन हम एम मान लेते हैं और फीमेल की पॉपुलेशन एफ मान लेते मैं हैं। कहता हूँ एम और एफ की जगह अगर 100 एम और 100 एफ ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ सर, ये क्योंकि परसेंटेजेस में है ना। ठीक यस, है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मान लेते हैं 1970 में 100 एम था मेल यस, और 100 एफ था फीमेल। दैट्स राइट। ठीक है। और तो टोटल क्या हो जाएगा? 100 एम प्लस 100 एफ इज द टोटल। दैट्स राइट। तो सर, ये यही कह रहा है कि 1980 में ये जो टोटल की संख्या है हाँ, वो 25% बढ़ गई है, मतलब दैट्स राइट। 125 एम प्लस एफ हो गया है। दैट्स राइट। 25% इंक्रीज कर देता हूँ 100 को, तो 125 इंटू एम एम प्लस प्लस एफ हो एफ गया। हो गया। ओके, गॉट इट। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 40% व्हाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके। मेल पहले 100 एम था, हाँ, कितना इंक्रीज हो रहा है? 40%, 140 एम हो गया। फिर परफेक्ट। फीमेल पहले 100 एफ था, 20% यानी कि 120 एफ हो गया। बिल्कुल सही। अब 140 एम प्लस 120 एफ इक्वल टू 125 इंटू एम प्लस एफ होगा। ओ यस। टोटल तो गिवन है, तो आई कैन राइट डाउन दैट 140 एम प्लस 120 एफ इक्वल टू 125 एम प्लस 125 एफ। यस सर। तो एम और एफ के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी। बहुत आसानी से। बताओ क्या आ जाएगी? 15 एम इज इक्वल टू 5 एफ आ रही है सर। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? 3 एम। 3 एम। ओके। ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1980 टू 1990, नेक्स्ट डिकेड पहुंच गए सर हम लोग। द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। ओके। तो एक 1990 का कॉलम बना दिया जाए सर। हाँ, और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%, सो बेसिकली 120 एफ को 25% से इंक्रीज करना है। यानी 1/4 इंक्रीज कर देना है। दैट्स राइट। तो 30 इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स 150 एफ हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। 120 का 25% मीन्स 1/4 30 एफ, यस सर। और 120 प्लस 30 इज 50 150 एफ। एफ। गॉट इट। ठीक है। आगे कहता है कि इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, देन ओके। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 70 टू 90। यस। अच्छा, तो इनिशियल जो 100 एम प्लस 100 एफ था, हाँ, और अब फाइनल जो बचा रह गया उसको निकालना ही पड़ेगा। दैट्स राइट। तो ये तो बढ़िया हो गया सर। सो अगर 1990 में हम्म फीमेल पॉपुलेशन 150 एफ है, हम्म। मेल की पॉपुलेशन क्या होगी? सर, ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन थी ना फीमेल, हाँ, तो इसका हाफ कर देंगे। दैट्स राइट। तो ये क्या नहीं से इट इज 75 एफ। यस सर। सो टोटल पॉपुलेशन हम्म। इन 1990 इज हाउ मच? 225 एफ। बिल्कुल सही सही। जवाब। सो ये तो हो गया। यस सर। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ 1970 टू 90। 1990। अब तो सर, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल पूछ रहा है हाँ, कि यार 1970 से 1990 के बीच में हाँ, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हुआ है। ठीक है। सो 1970 में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100 इंटू एम प्लस एफ। 1990 में कितना है? 225 एफ। तो मुझे इनके बीच में परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना गॉट है। इट। आ जाएगा अब? आ जाएगा सर। तो एम और बता। एफ का रिलेशनशिप नीचे लिखा ही हुआ है, उसको हाँ, डाल के हम बना सकते हैं। ठीक है, उनको डाल के बना सकते हैं, या फिर हम्म। एक और तरीका ये कर सकते हो कि m इक्वल टू 1 लोगे तो f क्या आ जाएगा? 3 3। आ जाएगा। तो यही 1 और 3 पुट करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा तो सर। अगर m इक्वल टू 1 और f इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो 400 हो जाएगा। 1970 में कितनी हो गई? 400। यस सर। और 1990 में 225 इंटू 3। यस सर। ठीक है, क्योंकि f क्या है? 3 है। 3 है। ठीक है, सो 225 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट? 675। सो पहले 400 थी, अब क्या है? तो 675। 275 इंक्रीज हो गया था 400 में। दैट्स दैट राइट। इज अ परसेंटेज चेंज ना। दैट्स राइट। आंसर इज 275 डिवाइड बाय 400। बिल्कुल सही। अरे सही। 68.75। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर
168.75। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था सर ये तो क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा आसान लगता है जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो, पर आप जब बना रहे थे तो याद आया आपने क्या क्या गलतियां करी थी। किसी ना किसी तरह का सिली मिस्टेक मारा होगा, कहीं इक्वेशन को इधर से उधर लाने में गलती करी होगी, कभी एफ और एम के रेशियो में गड़बड़ कर दिया होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू मस्ट राइट नीटली। जब आप नीटली लिखते हो तो सामान एकदम साफ सफाई से दिखाई देता है और आपका काम भी एकदम साफ सफाई से होता है। समझ में आया? तो यही छोटे 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 ट्रिक्स एंड टिप्स को समझने के लिए और देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और थोड़ा मोड़ा नोट्स बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, राइट? इसलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो अपन लोग बना रहे और बनाते रहेंगे। टाटा, आइडियोस, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक